आपको वेलकम कहते हैं। जब हम बात करते हैं स्पेशल कोर्ट्स की अंडर CNSA, द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997 की, तो जिनको डील करता है सेक्शन 45 टू 51। तो हमारे पास दो तरह की कोर्ट्स आ जाती हैं। एक तो कोर्ट्स ऐसी होती हैं कि जो उन ऑफेंसेस को वो ट्राई करते हैं जिनकी जो सेंटेंस है, जो इम्प्रिजनमेंट है, वो 2 ईयर्स हो और या फिर क्या है, लेस देन 2 ईयर्स हो, राइट। एंड सेकेंडली जो बाकी तमाम ऑफेंसेस होती हैं उनके लिए भी एक कोड बनाई जाती है। अब क्या होता क्या है कि ऐसी कोर्ट्स जो होती हैं उनको कौन लीड करता है? उनको जो जुडिशल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास जो है, जुडिशल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, उसको अपॉइंट किया जाता है इन कोर्ट्स में, जो कि ट्राई करती हैं ऐसे ऑफेंसेस को जिनकी पनिशमेंट 2 ईयर्स और लेस देन 2 ईयर्स हो। एंड सेकंड, जो बाकी तमाम ऑफेंसेस के लिए कौन सी कोर्ट्स बनाई जाती हैं, उनके लिए अपॉइंट किया जाता है या तो वो पर्सन जो है वो रह चुका हो, और या फिर वो हो क्या हो, वो सेशंस जज हो, और या क्या हो, एडिशनल सेशंस जज हो। ये वो कोर्ट्स है जिनको जो इस्टेब्लिश की जाती हैं अंडर सेक्शन 46 ऑफ CNSA के। लेकिन हम साथ ही देखते हैं कि फर्दर जब हम इस एक्ट को स्टडी करते हैं तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि ऐसी कोर्ट्स के जिनको इम्पावर किया गया हो गवर्नमेंट की तरफ से, उनको भी स्पेशल कोर्ट्स का नाम दिया गया है। तो ऐसी वो कौन सी कोर्ट्स होती हैं? तो उसका सीन ये है कि जो गवर्नमेंट है विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यही जो सेशंस जज होते हैं या एडिशनल सेशंस जज होते हैं, इनको इम्पावर कर देती है, इनको पावर्स दे देती है इनकी स्पेशल कोर्ट्स की। तो इसलिए उनको भी क्या कहा जाता है? स्पेशल कोर्ट्स, राइट। अब हम इनकी ज्यूरिस्डिक्शन की बात करते हैं तो इनकी एक्सक्लूसिव ज्यूरिस्डिक्शन होती है। एक्सक्लूसिव, अब एक्सक्लूसिव से मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि लाइक ऐसे तमाम ऑफेंसेस जो कि पनिशेबल होंगे अंडर CNSA, तो उनको सिर्फ और सिर्फ ट्राई कौन से कोर्ट्स कर सकते हैं? ये कोर्ट्स कर सकती हैं। अब क्या है कि इनकी इस्टेब्लिशमेंट जो है वही जो हमने ऊपर डिस्कस की, तो वो तमाम इसमें क्या आ जाता है इसकी इस्टेब्लिशमेंट में। देन क्या है कि इसका जो प्रोसीजर है, ये कोर्ट्स जो है इनको तमाम ट्रायल करते हुए कि इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, इस तमाम प्रोसीजर के लिए किसको फॉलो करते हैं? तो वो फॉलो करते हैं किसको? CRPC को। CRPC में क्रिमिनल प्रोसीजर, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसमें जो बताया गया है सेम प्रोसीजर जो यहाँ पे फॉलो किया जाता है। इवन कि वहाँ पे जो हम देखते हैं कि जब जो सेशंस कोर्ट होती है वो जब डेथ सेंटेंस देती है तो उसकी कंफर्मेशन किससे ली जाती है? हाई कोर्ट से। तो सेम केस यहाँ पे है। अगर यहाँ पे ऐसी वो कोई करती है, डेथ सेंटेंस किसी को देती है, तो उसके लिए क्या होगा कि कंफर्मेशन भी किससे ली जाएगी? हाई कोर्ट से। और फर्दर क्या है कि इसके लिए ये जो है इनको इन केसेस को ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। लाइक जो हाई कोर्ट होती है वो अगर वो चाहे तो वो क्या है कि एक स्पेशल कोर्ट से दूसरी स्पेशल कोर्ट में क्या कर सकती है? केस को ट्रांसफ़र कर सकती है। और स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स जो है इनको अपॉइंट किया जाता है इन यहाँ पे प्रोसीडिंग के लिए। एंड दैट जब हम बात करते हैं अपील की कि अपील कहाँ जाएगी, तो यही कि ऐसे केसेस के जिनको जुडिशल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, जो कि है 2 ईयर्स और लेस देन 2 ईयर्स की जो ऑफेंसेस है, उनके लिए अगर वो कोई ऑर्डर करता है तो उसकी अपील कहाँ पे जाएगी? वो सेशंस जज और एडिशनल सेशंस जज को जाएगी। ऑन दी अदर हैंड, अगर सेशंस जज और एडिशनल सेशंस जज जो कि ऐसे ऑफेंस जिनकी सेंटेंस जो है वो डेथ सेंटेंस है या कोई भी सेंटेंस है अदर देन दिस, तो इसके लिए अपील कहाँ पे जाएगी? इसकी अपील जाएगी हाई कोर्ट में, राइट। एंड देन क्या है कि जब हम रिमांड के देखते हैं, जो कि सेक्शन जो है 49A, जो कि हमारे पास अमेंडमेंट्स हुई हैं 2022 में, तो उसमें ये वाला सेक्शन जो है इसको ऐड किया गया है, जिसके तहत होता क्या है कि अब क्या है कि जब हम जनरली रिमांड को देखते हैं CRPC में 173, उसका जो, या 167 में जब हम देखते हैं रिमांड के लिए, तो उस सूरत में क्या है कि जो रिमांड की मैक्सिमम जो लिमिट है हम देखते हैं कि 15 डेज़। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे क्या है कि उसकी जो लिमिट है, एनी पर्सन जो कि जिसको अरेस्ट किया गया है इस ऑफेंस में, जो कि पनिशेबल अंडर CNSA है, तो वो जो है वो लायबल है कि उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए फॉर द पर्पज़ ऑफ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन उसको रिमांड जो है उसको पुलिस कस्टडी में दिया जा सकता है। लेकिन उसका जो पीरियड है वो उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 90 डेज़। लाइक नॉट एक्सटेंडिंग 90 डेज़ जो है, 90 डेज़ तक विद इंटरवल्स जो है वो कोर्ट इसको रिमांड दे सकती है। लेकिन एट अ टाइम जो है वो जस्ट 15 डेज़ का दे सकती है, नॉट एक्सीडिंग 15 डेज़ जो है वो देगी। और जब भी सेकेंड टाइम वो जो है उसका रिमांड देगी, लाइक रिमांड दिया, फिर पुलिस आई कि जो इन्वेस्टिगेशन है जो या इंक्वायरी जो है, सॉरी, इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हुई, तो देन क्या है कि सब्सिक्वेंट
रिमांड देते वक्त जो है वो कोर्ट उसकी जो रीजंस है वो उनको लाजमी लिखेगी, राइट। एंड देन क्या है लास्ट वन इसका 51 जो सेक्शन है जो बेल को डील करता है। तो नॉर्मली क्या है कि यहाँ पे ऐसे ऑफेंसेस जिनकी सेंटेंस जो है यहाँ पे जिनकी सेंटेंस डेथ जो सेंटेंस जिनकी पनिशमेंट है वहाँ पे बेल दी ही नहीं जाती। इनफैक्ट यहाँ पे कंसिडर किया जाता है जनरली इस एक्ट में जो है पनिशमेंट जो बेल है वो नहीं दी जाती। सिर्फ ऐसे केसेस के जहाँ पे कोर्ट को लगे कि यस दीज आर फिट फॉर द बेल, तो उन केसेस में क्या है उनको बेल दे दी जाती है। अदरवाइज जनरली यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि इस एक्ट के तहत CNSA 1997 के तहत क्या है जो बेल अक्यूज्ड को नहीं दी जाती। तो ये एक तरह से हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर है कि किस तरह और कैसे जो कोर्ट्स हैं स्पेशल कोर्ट्स जो हैं उनको इस्टेब्लिश किया जाता है, उनकी फंक्शनिंग क्या है, उनका प्रोसीजर क्या है, एंड देन जो है उनकी जो अपील है उनके ऑर्डर्स के अगेंस्ट जो है अपील कहाँ पे जाएगी, देन रिमांड जो 49A एक अमेंडमेंट है जिसको इंक्लूड किया गया, एंड लास्ट वन क्या है हमारे पास इसकी बेल जो कि नॉर्मली जनरली इसमें नहीं होती। थैंक यू।